हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2A। फर्स्ट क्वेश्चन है, ₹10,000 इज लेंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। लेंट का मतलब होता है उधार पर देना। तो जो रकम उधार दी जाती है किसी पर्सन को वो प्रिंसिपल कहलाती है। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ए प्रिंसिपल। एंड परसेंट वाली वैल्यू जो होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये रेट परसेंट है। टाइम आपको दिया है 2 years। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है। आपने लोअर क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ा है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला जो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी जब हम इंटरेस्ट बनाते हैं तो यही सेम फार्मूला फॉलो करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो प्रिंसिपल जो होता है वो रिमेन सेम रहता है। प्रिंसिपल रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर। हर साल प्रिंसिपल जो है सेम रहता है। बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल जो होता है वो सेम नहीं रहता एवरी ईयर। जो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का होता है वो कम होता है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल ज़्यादा आता है। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आता है वो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज होती रहती है एवरी ईयर। प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है? चेंज होता है एवरी ईयर। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन जो है सिंपल डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। डिफरेंस ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल तो हर साल सेम लिया जाता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है। पिछले साल का जो अमाउंट आएगा वो अगले साल में प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है ना। फाइंड द अमाउंट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहला वर्क आपको करना क्या है, यहाँ आप यहाँ पर एक हेडिंग लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। अभी हम सारा का सारा वर्क फर्स्ट ईयर के लिए करेंगे। पहले आप 3 चीज़ मेंशन करोगे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। फर्स्ट ईयर में जो उधार की रकम है वो 10,000 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है। फर्स्ट ईयर कितना टाइम है? 1 साल है। यहाँ पर हम इंटरेस्ट बनाएंगे फर्स्ट ईयर का, तो हम इसको I1 से डिनोट कर देते हैं क्योंकि अभी हम इंटरेस्ट पहले साल का बना रहे हैं। तो I1 से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हम यहाँ वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करेंगे। P की वैल्यू है 10,000, मल्टीप्लाई R है 5, टाइम है 1 अपॉन 100। डिनोमिनेटर की 20 और न्यूमरेटर की 20 कट कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 500 रुपीज़ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब आप बनाएंगे अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अमाउंट में क्या होता है? अमाउंट में वो वैल्यू भी आती है जो उधार किसी को दी जा रही है, प्लस उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो भी। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले साल के एंड में उधार की रकम जो थी वो भी लेनी है, प्लस ब्याज कितनी है? 500 रुपये। तो टोटल उधार जो हो जाता है वो हो जाता है 10,500 रुपये। ये आ गया फर्स्ट ईयर का एंड का अमाउंट। अब नया साल जब शुरू होगा तो नए साल शुरू होने पर प्रिंसिपल बदल जाएगा। अब हम वर्क करेंगे फॉर सेकंड ईयर। अब उधार की रकम पिछली बार थी 10,000, इस बार 10,000 से बढ़ के 10,500 हो चुकी है। उस पर ब्याज भी लग चुका है और जिस पर्सन ने उधार लिया है उसने कोई मनी लौटाई नहीं है, इसलिए उधार की रकम 10,000 से बढ़कर 10,500 हो गई। तो उधार की रकम प्रिंसिपल जो इस बार लिया जाएगा वो पिछले साल का अमाउंट लिया जाएगा। तो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल कौन होगा? जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट का आंसर आएगा, ठीक है। रेट परसेंट वही है सेम। ब्याज कितना परसेंट लगेगा? 5%। टाइम 1 साल लेंगे। ये सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर भी 12 मंथ का होता है। पहला साल भी 12 महीने का है, दूसरा साल जो है वो भी 12 महीने का है, इसलिए टाइम आपको 1 ईयर ही लेना है, ठीक है। 1 साल यहाँ
खर्च हुए हैं और 1 साल यहाँ खर्च हुए हैं, तो टोटल टाइम क्वेश्चन में 2 साल था तो दोनों साल खर्च हो गए यहाँ, ठीक है। यहाँ पर हम I2 बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। I2 का फॉर्मूला वही है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। 2 0 न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की कट कर देंगे और यहाँ पर इनकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे 105 की 5 से, तो आपको आंसर मिलेगा 525 रुपीज़। इस बार ब्याज पिछली बार से ज़्यादा लगी, पिछली बार ब्याज लगी थी 500, इस बार ब्याज ज़्यादा लगी है। क्यों लगी है ज़्यादा? क्योंकि इस बार प्रिंसिपल चेंज हो गया था, पिछली बार प्रिंसिपल कम था, इस बार प्रिंसिपल ज़्यादा था, इसलिए ब्याज भी क्या लगी? ज़्यादा लगी। जबकि सिंपल इंटरेस्ट अगर होता ना ये क्वेश्चन, तो उसमें इंटरेस्ट हर साल सेम आता है। क्यों आता है सेम? क्योंकि उसमें प्रिंसिपल चेंज ही नहीं होता, प्रिंसिपल रिमेन सेम। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बदलता नहीं है, जिसके कारण हर साल ब्याज सेम लगती है। अगर पहले साल 500 लगी थी तो दूसरे साल भी 500 ही लगती। बट हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए जो ब्याज अब दूसरे साल में लगी वो बढ़कर लगी 525 रुपये, ठीक है। और अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल दूसरे साल का 10,500 था प्लस इंटरेस्ट है 525, हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11,025। तो हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया। अभी क्वेश्चन में 2 चीज़ फाइंड करनी थी, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट तो हमारा आ चुका है, ये फाइनल अमाउंट है। एक अमाउंट यहाँ भी आया था, ये अमाउंट फर्स्ट ईयर का था। अब अमाउंट क्या आया? ये सेकेंड ईयर का। तो दोनों साल खर्च हो चुके हैं, क्वेश्चन में 2 साल दिए थे, तो टोटल अमाउंट आ चुका है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2 मेथड है। पहला मेथड है दोनों ईयर्स का इंटरेस्ट आप ऐड कर दो। सबसे सिंपल यही है क्या कि जो आपने इंटरेस्ट फाइंड करा था ना फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, दोनों को ऐड कर दो, तो उन्हें ऐड करके दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। पहले साल में हमने 500 रुपये ब्याज लगाई थी, ये रही I1 का आंसर, प्लस I2 दूसरे साल में जो लगा था ब्याज वो लगी थी 525, और जब आप इन्हें ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1025 रुपीज़, ठीक है। तो पहला मेथड तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का, और दूसरा मेथड बता देता हूँ CI फाइंड करने का। दूसरा मेथड है फाइनल अमाउंट में से फाइनल ईयर का जो अमाउंट होगा उसमें से माइनस करोगे ओरिजिनल वाले प्रिंसिपल को। फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट कितना आया था सेकेंड ईयर में? 11025 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओरिजिनल प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का था 10,000। इनको आप माइनस करोगे तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड ये था कि दोनों ईयर्स के इंटरेस्ट को आप ऐड कर लो, और दूसरा मेथड क्या था? फाइनल अमाउंट में से ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर दो। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम वे में करेंगे। यहाँ पर भी वही फाइंड करना है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने फर्स्ट ईयर में पहले इंटरेस्ट बनाया, इंटरेस्ट बनाने के बाद अमाउंट बनाया। जो अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में आता है वो सेकेंड ईयर में जाकर प्रिंसिपल बन जाता है। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बदल के, पिछली बार तो प्रिंसिपल 15,000 था, इस बार प्रिंसिपल बदल गया है। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट का आंसर था वो अब प्रिंसिपल है। रेट वही है, टाइम 1 साल लेना है, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बनाया। क्वेश्चन में बोला था आप सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो, अमाउंट इस बार नहीं पूछा। पिछले क्वेश्चन में अमाउंट भी पूछा था, बट यहाँ सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो हमने CI का फॉर्मूला लगाया I1 प्लस I2 और दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का वर्क कर रहे हैं। टोटल टाइम क्या दिया है? अगर आप टोटल टाइम क्वेश्चन में देखोगे ना, तो टोटल टाइम है 2 साल 4 मंथ।
2 साल 4 महीने, तो आपको 2 साल के लिए भी वर्क करना है और 4 महीने के लिए अलग से भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो मैं फर्स्ट ईयर का वर्क कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट ईयर, अभी पहला साल स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल लेना है 60,000 रुपये, जो ऑन वाली वैल्यू होती है ना, जिसमें ऑन वर्ड आ जाता है तो वो तो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ये पहचान है। टाइम आप क्या लेंगे, अभी हम पहले साल का काम कर रहे हैं तो टाइम 1 ईयर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 8%, और इन 3 की मदद से आप I1 फाइंड करोगे। फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। फार्मूले में हमने सारी वैल्यूज़ भर दी। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की ज़ीरोज़ को हम कट कर लेंगे। 8 × 6 करेंगे ना तो 48 आएगा, और लास्ट की 2 ज़ीरो लगा देंगे तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4,800, ठीक है। अब बनाते हैं अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, A1 से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 60,000 प्लस इंटरेस्ट था 4,800, तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 64,800 रुपीज़। ये आ गया पहले साल का अमाउंट। अब आ जाते हैं दूसरे साल में फॉर सेकेंड ईयर। दूसरे साल में प्रिंसिपल बदल जाएगा, जो पहले साल का अमाउंट का आंसर होता है वो दूसरे साल में प्रिंसिपल बन जाता है जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम प्रिंसिपल वही लेते जो फर्स्ट ईयर में था, ठीक है। बट ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए हमें फर्स्ट ईयर के अमाउंट को सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बना देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है कितना, 8%। टाइम भी वही है कितना, 1 ईयर। और अब हम I2 फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। P की वैल्यू लिखेंगे इंटू R इंटू T अपॉन 100। 2 ज़ीरो नीचे और 2 ज़ीरो ऊपर कट हो जाएंगी। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 648 को 8 से, तो रफ में जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5184 रुपीज़, 5184। अब हम अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर बनाएंगे, दूसरे साल का जो अमाउंट है। फार्मूला वही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दूसरे साल का क्या है, 64,800 प्लस इंटरेस्ट आपने अभी अभी बनाया था 5184। अब हम इनको दोनों को ऐड करेंगे, 64,000 को और 5184 को, तो आंसर मिल जाएगा हमें 69984। तो ये हो गया आपका अमाउंट सेकेंड ईयर का। क्वेश्चन में टाइम अगर आप देखेंगे तो टाइम दिया था 2 इयर्स 4 मंथ, तो 2 इयर्स तो ओवर हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर का भी वर्क कर लिया, सेकेंड ईयर का भी। अब हम हेडिंग लिखेंगे फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। अभी 4 महीने और बाकी हैं, तो नेक्स्ट 4 मंथ के लिए प्रिंसिपल क्या लेंगे, जो अभी अमाउंट आया था प्रीवियस वाला उसको हम प्रिंसिपल लेंगे। तो प्रीवियस अमाउंट है 69984, तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल। रेट सेम है आपका 8%। टाइम जो है इस बार आपको 4 मंथ दिया है, ठीक है। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आंसर आएगा 1/3 ईयर। अब आप इसकी हेल्प से, तीनों की हेल्प से I3 फाइंड करोगे। I1 यहाँ आया था, I2 इधर आया था, अब हम I3 निकाल रहे हैं, थर्ड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है 69984 इंटू रेट है 8 इंटू टाइम है 1 ऊपर और 3 नीचे, तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T की वैल्यू हो गई। अब अपॉन में 100 और आएगा। 100 और 3 अलग अलग नंबर है, तो इनके बीच में क्या लगाना है आपने, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपने कैलकुलेशन ईजी करनी है, अपना टाइम सेव करना है, तो आप ना 100 को कट ना करें कभी भी। 100 को कट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप 100 को कट करेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। 100 से डिवाइड करना तो सबसे इजी होता है, बस आपको पॉइंट लगाना होता है, जितनी ज़ीरो है उतनी डिजिट पहले पॉइंट। तो आपको यहाँ करना क्या है, 69984 जो है उसको आप डिवाइड करोगे 3 से, तो रफ में जब आप करोगे ना तो आपको इन्हें कट करके आंसर मिलेगा 23328। 3 से इसको कट करा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करनी है। 23328 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपको आंसर मिलेगा
18664 और डिवाइड में क्या है 100। हम चाहते तो इन्हें कट करते बट हमारा टाइम वेस्ट होगा कटिंग करने में। हम 100 को कट ना करके 2 ज़ीरो की वजह से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। 11866.24 ये आपका क्या आ गया I3। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो CI इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। I1 अगर आप देखोगे तो ये आया था 4800 प्लस I2 अगर आप देखेंगे तो 5184 आया था प्लस I3 अगर आप देखेंगे तो आपका I3 यहाँ आया था ये 1866.24। अब इन तीनों को ऐड करना है तो जब आप इन्हें रफ में ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 11850.24 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। ऑन वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जिसमें ऑन लिखा है 20,000 वो आपका प्रिंसिपल है। टाइम दिया है 1.5 ईयर, रेट है 10% और आगे लिखा है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पर कुछ अलग है प्रीवियस क्वेश्चन से। यहाँ पर इंटरेस्ट को कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है। हाफ ईयरली का मतलब यहाँ पर आप फुल ईयर का वर्क नहीं करोगे। अभी हमने हेडिंग जो लिखी थी प्रीवियस क्वेश्चंस में फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकंड ईयर लिखी थी, यहाँ पर हमें लिखना है फॉर फर्स्ट 6 मंथ। हाफ ईयर है ना, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, पूरा साल नहीं लेना। तो आपको यहाँ फर्स्ट 6 मंथ के लिए वर्क करना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम हम लेंगे हाफ ईयर। इस क्वेश्चन को करने के, जिसमें हाफ ईयरली आता है ना, उसको करने के 2 वेज हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसमें रेट अगर 10% है ना तो हाफ ईयरली वाले मेथड में रेट को आधा लिया गया है और टाइम 1 ईयर ही लिया गया है। ठीक है, आप वो मेथड भी कर सकते हो और चाहो तो ये मेथड कर लो, ये ईजी है, ये अंडरस्टैंडिंग भी है, अंडरस्टूड है कि हम यहाँ पे अभी 6 मंथ का वर्क कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि हम टाइम जो है ना हाफ ईयर लें। 6 मंथ का मतलब क्या होता है, आधा साल। तो हम फिर टाइम 1 ईयर ना लेके हाफ ईयर लेंगे। ठीक है ना, या फिर आपको जैसे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स में दिया गया है कि टाइम तो आप 1 ईयर लो, टाइम डबल लेना होता है और रेट आधा, तो उसमें रेट 10 ना लेकर के 5 लिया गया है। तो आप वो मेथड भी कर सकते हैं, बट ये करेंगे तो वो भी सही है आपका। ठीक है, इसमें हम रेट को तो आधा वाधा कुछ नहीं कर रहे हैं। टाइम 6 मंथ था तो 6 मंथ का मतलब हम हाफ ईयर ले रहे हैं, ना कि 1 ईयर ले रहे हैं। ठीक है, अब I1 बनाएंगे। फर्स्ट इंटरेस्ट P इंटू R इंटू टाइम लेंगे 1/2, ये हो गया 1/2। P इंटू R इंटू T और अपॉन में 100 भी आएगा और एक ये क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे इन दोनों के बीच में। 2 ज़ीरो ऊपर की और नीचे की कट करेंगे। 2 से 2000 को कट करेंगे ना तो ये बन जाएगा 1000। तो पहला इंटरेस्ट 1000 रुपीज़ आ गया। अब पहला अमाउंट बनाएंगे। इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद अमाउंट बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 20,000 प्लस इंटरेस्ट आया 1000। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 21,000 रुपीज़। ये अभी 6 मंथ ख़त्म हुए हैं। क्वेश्चन में टाइम दिया था 1.5 साल, तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे, 1.5 साल में कितने आधे आधे साल बनेंगे, 3 आधे आधे साल बनेंगे। अभी तो हमने फर्स्ट 6 मंथ करा था। अब फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ अगले वाले 6 महीने ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या लेंगे, जो अभी प्रीवियस अमाउंट आया था ना, जो अभी पिछला अमाउंट, उसको हम अगली बार प्रिंसिपल ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया 21,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10%, आधा नहीं करेंगे हम, टाइम आधा लेके चल रहे हैं। टाइम जो है ना 6 मंथ है, 6 मंथ का मतलब क्या होता है हाफ ईयर। टाइम 1 ईयर ना लेके हम हाफ ईयर ले रहे हैं, रेट को वही ले रहे हैं 10%। अब हम दूसरा इंटरेस्ट फाइंड करेंगे I2 P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम 1/2 और अपॉन में 100 भी आएगा, फॉर्मूले में होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई ये T की वैल्यू है और अपॉन में 100, इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे। 2 ज़ीरो नीचे की, 2 ज़ीरो ऊपर की कट करेंगे। 2 से 10 को कट करेंगे 5 बार। अब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा
1050 1050 रुपीज़। ये आ गया दूसरा इंटरेस्ट। अब दूसरा अमाउंट बनाएंगे। इंटरेस्ट के बाद अमाउंट ज़रूर बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके। तो प्रिंसिपल कितना था अभी दूसरे 6 महीने में 21,000 प्लस इंटरेस्ट कितना था 1050। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इन्हें आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 22,050 रुपीज़। ये आ गया अगले 6 महीने का अमाउंट। ठीक है, अब 1 साल हो गया ख़त्म। 6 महीने यहाँ हुए, 6 महीने यहाँ हुए, तो 12 महीने हो गए ना। 12 महीने का मतलब 1 साल ख़त्म हो गया। अब 1.5 साल था, क्वेश्चन में 1.5 बोला था, अभी 6 महीने और बच रहे हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। अभी 6 महीने के लिए वर्क करना और बाकी है। प्रिंसिपल क्या लेंगे, जो अभी अमाउंट बना था 22,050। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10%। टाइम 6 महीने, 6 महीने का मतलब हाफ ईयर, 1/2 ईयर। अब I3 बनाएंगे, तीसरा इंटरेस्ट। P की वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई R की वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई T की वैल्यू लिखेंगे 1/2, और अपॉन में 100 भी आएगा। 100 और 2 के बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन। 1 0 नीचे की ऊपर की कटेगी, 1 0 ये नीचे की ऊपर की कटेगी। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो आंसर पॉइंटों में आएगा। आप रफ में डिवाइड करेंगे, 2205 डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर बन जाएगा 1102.5 रुपीज़। ये आ गया I3। तीनों 6 महीने का जो वर्क था तीनों बार कर लिया हमने। I1 भी बना लिया, I2 भी बना लिया, I3 भी। फाइंड क्या करना था, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले अमाउंट और बनाएंगे, अमाउंट थर्ड वाला, तीसरा अमाउंट। तो अमाउंट कैसे बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या लेंगे, यहाँ जो तीसरी बार प्रिंसिपल था 22,050 प्लस इंटरेस्ट की बात करें 1102.5। अब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 23,152.5 रुपीज़। तो ये तो आपका एक फर्स्ट पार्ट आ गया जिसमें हमें क्या फाइंड करना था, अमाउंट। तो अमाउंट का आंसर है 23,152.5। अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। क्वेश्चन में बोला CI भी निकालो। CI के 2 मेथड बताए थे मैंने आपको। क्या 2 मेथड बताए थे, पहला मेथड ये है कि सारे इंटरेस्ट I1, I2 और I3 तीनों को आप ऐड कर लो, I1 प्लस I2 प्लस I3। या फिर दूसरा मेथड मैंने आपको ये भी बताया था कि फाइनल वाले अमाउंट में से, जो आपने अभी फाइनल अमाउंट बनाया उसमें से ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल माइनस कर लो, तो वो मेथड भी आपका करेक्ट है। तो मैं यहाँ तीनों इंटरेस्ट जोड़ के कर लेता हूँ। एक है 1000 और दूसरा है 1050 और तीसरा इंटरेस्ट आया था 1102.5। तो तीनों को ऐड करके जब आप रफ में करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3152.5 रुपीज़। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000। ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, तो 30,000 हो गया प्रिंसिपल। टाइम 3 इयर्स दिया है, बट हम टाइम हर ईयर का अलग करेंगे, तो 1 ईयर लेंगे टाइम 3 बार। और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स, सक्सेसिव ईयर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, तीनों साल का रेट अलग लेना है। पहला रेट 6% लेना है, जब दूसरी बार करेंगे तो 8% लेंगे और तीसरी बार में 10%। ठीक है, तो हम पहले हेडिंग डालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। इसमें कहीं पे भी हाफ ईयरली वर्ड नहीं है, तो हमें यहाँ 6 मंथ के लिए वर्क नहीं करना। ठीक है ना, जब क्वेश्चन में कहीं हाफ ईयरली वर्ड है ही नहीं, तो हम टाइम 1 ईयर लेंगे, ना कि 1/2, हाफ नहीं लेना। ठीक है, I1 इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, P की वैल्यू मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। 2 0 नीचे की और ऊपर की कट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 6 3 जा 18 20। ये आ गया इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बनाएंगे। अमाउंट कैसे बनाते हैं, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके आपका 31,800 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। अब हेडिंग डालेंगे फॉर सेकेंड ईयर।
सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल होगा ना वो पिछला अमाउंट होगा, जो अभी आपका पिछला वाला अमाउंट आया था उसको आप प्रिंसिपल बना देंगे 31800। रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गया है, हर क्वेश्चन में अभी तक सेम ले रहे थे हम, बट यहाँ पर तीनों साल का रेट अलग दिया है, दूसरे में आपको 8% लेना है। टाइम 1 साल। I2 बनाएंगे, दूसरा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, 2 0 कट कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 318 को 8 से, तो ये बन जाएगा 2544। ये आपका इंटरेस्ट आया सेकंड वाले ईयर का। अमाउंट भी बनाना है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके, तो दूसरा वाला प्रिंसिपल दूसरे ईयर में जो था 31800 प्लस इंटरेस्ट 2544। अब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 34,344 रुपीज़। ये आ गया दूसरे साल का अमाउंट। क्वेश्चन में टाइम 3 साल था, तो अभी हमें एक ईयर का वर्क और करना है फॉर थर्ड ईयर। प्रिंसिपल क्या लेंगे, जो अभी अमाउंट बना वो अब प्रिंसिपल हो जाएगा 34344। रेट ऑफ इंटरेस्ट तीसरे साल में 10% है, हर बार रेट बदल रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। टाइम थर्ड ईयर में 12 महीने ही होता है, तो इसमें भी टाइम 1 ईयर ही लेना है, 3 नहीं लेंगे, ठीक है ना। 1 साल यहाँ हुआ, 1 साल यहाँ हुआ और 1 साल यहाँ, तो टोटल मिला के 3 साल हो गए, ठीक। अब हम I3 बनाएंगे। I3 P की वैल्यू लेंगे मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। 1 0 नीचे ऊपर कट जाएगी। अब ये 0 तो कट नहीं रही नीचे वाली, तो हमें 2 के टेबल से या किसी अदर टेबल से कट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल 10 की वजह से एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ 3434.4। ये हो गया इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। अब अमाउंट तो कहीं पूछा नहीं, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट बोला, अमाउंट कहा नहीं, तो हम अब अमाउंट बना ही नहीं रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के लिए I1 I2 I3 तीनों को ऐड कर दिया जाए। तो I1 का आंसर आपका 1800 था, I2 का आंसर आप देखोगे I2 ये है 2544 और I3 का आंसर अभी बनाया 34.4। जब आप रफ में तीनों को ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा 7778.4 रुपीज़। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का कंपाउंड इंटरेस्ट 7778.4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम वे में करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा था। इसमें भी आपको सक्सेसिव ईयर्स के रेट दिए हुए हैं अलग अलग, तो तीनों बार रेट अलग लिए जाएंगे। पहले में 8%, दूसरे में 10% और तीसरे में 12%। और फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, I1 I2 I3 को ऐड करके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। आपको यहाँ डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है CI और SI की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे फॉर सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल देखेंगे, ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, तो प्रिंसिपल आप 12,000 लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और टाइम 2 ईयर्स है। तो हम जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में हर ईयर प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है। ये मैंने आपको दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताया था। जब भी सिंपल इंटरेस्ट होता है तो उसमें प्रिंसिपल हर ईयर सेम लिया जाता है। तो यहाँ पर हम टाइम 2 ईयर्स टुगेदर एक साथ ले लेंगे, हर ईयर के लिए अलग अलग नहीं निकालेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में हर ईयर सेम आता है। तो इसलिए हर साल का इंटरेस्ट निकालने से अच्छा है टोटल टाइम एक साथ ले लिया जाए और सिंपल इंटरेस्ट का आंसर फाइंड कर दिया जाए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम 2 लेंगे अपॉन में 100, 2 0 नीचे और ऊपर कट जाएंगी।
अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 होगा, 16 की 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 12 192 आएगा, और एक लास्ट की ज़ीरो जो बच रही थी वो भी ले देंगे। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 2 साल का। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो उसमें आपको हर साल इंटरेस्ट अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल हर ईयर चेंज हो जाता है। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल तो वही होगा जो क्वेश्चन में दिया था 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा 8%, टाइम जो है 2 ईयर दिया है बट हम 1 ईयर लेंगे, अभी हम इंटरेस्ट पहले साल का निकाल रहे हैं इसलिए टाइम 1 ईयर लिया जाएगा। फिर आप I1 बनाओगे, I1 का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम 1 ईयर लेंगे अपॉन में 100, 2 ज़ीरोज़ कट करेंगे, 12 8 जा 96 और लास्ट की ज़ीरो लास्ट में आ जाएगी। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब हम अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बनाएंगे, अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो आप 12,000 में 960 को ऐड करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 12,960। ये जो आया अमाउंट ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, और जो पहले साल का अमाउंट होता है वो दूसरे साल में प्रिंसिपल हो जाता है। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल आपका अमाउंट होगा जो पिछले साल का अमाउंट आया था 12,960, ये आपका सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 8% है, टाइम की बात करें 1 ईयर है, और यहाँ पर आप इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का फाइंड करोगे I2। पहले हमने I1 बनाया था, अब हम I2 बनाएंगे। P की वैल्यू 12,960, रेट 8% है, टाइम 1 ईयर अपॉन में 100, एक ज़ीरो ऊपर और नीचे कट जाएंगी। अब ज़ीरोज़ जो है वो कट नहीं रही, तो आप इन्हें 2 के टेबल से कट करने की गलती ना करें। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताई थी ये बात, जब भी डिवाइड में 10 100 1000 होता है तो अगर ज़ीरो कटें तो ही काटे, अदरवाइज़ डिवाइड करना हो 10 से 100 से 1000 से तो उससे हम डेसिमल लगा देते हैं बहुत आसानी से। तो हम अपना कटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 1296 की 8 से। तो जब 1296 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 10368, और डिवाइड में 10 है, और 10 से हम जब पॉइंट लगाएंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 1036.8। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब आपके पास दोनों ईयर्स के इंटरेस्ट आ गए हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा I1 प्लस I2। अब आपको इनकी वैल्यूज़ को आपको जस्ट प्लस करना है बस। तो 1036.8 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 960। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे I1 960 को और I2 1036.8 को, तो आंसर मिल जाएगा ₹1996.8। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ आया था। क्वेश्चन में बोला था आप जो है इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करो, तो डिफरेंस के लिए आपको माइनस करना है। बड़ी वैल्यू है 1996.8 माइनस छोटी वैल्यू है 1920। आप इन दोनों को माइनस कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 76.8। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए पर्टिकुलर सम एट 10% फॉर 2 ईयर इज 95। ये जो 95 है, ये 95 कौन है? ये डिफरेंस है। क्वेश्चन में बोला था डिफरेंस SI का और CI का किसी भी सम पर, कोई एक पर्टिकुलर सम किसे कहते हैं? प्रिंसिपल को कहते हैं। तो प्रिंसिपल तो दिया नहीं, उल्टा क्वेश्चन में यहाँ पूछा भी है। अगर आप पढ़ोगे फाइंड दैट पर्टिकुलर सम ऑफ मनी, तो आपको यहाँ प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम है, आप प्रिंसिपल को क्या मानोगे? X रुपीज़। हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे फॉर सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपने गिवन नहीं था तो X एज्यूम करा था ऊपर अभी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। टाइम, जब सिंपल इंटरेस्ट निकलता है तो टाइम एक साथ ले लिया जाता है, अलग अलग नहीं करेंगे। हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट नहीं बनाना आपने। जब आप SI करोगे तो टोटल टाइम एक साथ ले लोगे, ठीक है, और आप SI का आंसर बनाओगे। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन
100, एक ज़ीरो आप ऊपर और नीचे कट करोगे तो 2x/10 आएगा। ठीक है, आप इसे पॉइंट में भी कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे पॉइंट में करोगे तो ये बनेगा 0.2x। अब बात कर रहे हैं फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट की। प्रिंसिपल, अभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट में हेडिंग डालोगे फॉर फर्स्ट ईयर। 2 साल के लिए वर्क अलग अलग करना है। प्रिंसिपल पहले साल का x रुपीज़ होगा, जो क्वेश्चन में दिया नहीं था तो हमने माना था उसे। तो पहले साल का प्रिंसिपल x रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 1 ईयर लिया जाएगा और I1 का आंसर फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर P इंटू आर इंटू T/100, ये ज़ीरो कट होगी तो आंसर आएगा 1x/10 यानी कि 0.1x। अब आप अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर निकालोगे। इंटरेस्ट के बाद अमाउंट निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर क्या है x, प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या है 0.1x। देखो इस x में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 1x है, ये कोई नंबर नहीं लिखा होता तो उसमें 1 होता है, तो 1x प्लस 0.1x करेंगे तो ये बन जाएगा 1.1x। ठीक है, ये आ गया अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब बात करेंगे सेकेंड ईयर की। प्रिंसिपल आपको क्या लेना है, जो पिछले साल का अमाउंट आया था 1.1x, वो अब प्रिंसिपल में लिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10%, टाइम आपका 1 ईयर है। दूसरा साल भी 1 ईयर लिया जाएगा। पहला साल 1 ईयर था, अब दूसरा साल है वो भी 1 ईयर है। I2 P इंटू आर इंटू T/100, ये ज़ीरो तो कट हो जाएंगी। 1.1x की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1.1x/10 आएगा। अब डिवाइड बाय 10 जब करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट पीछे चला जाएगा, तो I2 जो आया वो आएगा 0.11x। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बनाएंगे दोनों ईयर का, CI बराबर I1 प्लस I2। I1 आपने यहाँ फाइंड करा है इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट 0.1x, प्लस I2 यहाँ निकला है 0.11x। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 0.21x। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और ये सिंपल इंटरेस्ट था। ठीक है, कौन बड़ी वैल्यू है आपको साफ साफ दिखाई देगा, ये है 0.2 और ये है 0.21। कौन बड़ा है, CI बड़ा है, ये 0.2 है, इसके आगे आप जितनी मर्जी चाहे ज़ीरो लगा लो तो ये 0.20 है एक तरीके से 0.20 और ये है 0.21, तो CI बड़ा है। क्वेश्चन में बोला था कि जो डिफरेंस है ना दोनों का डिफरेंस वो दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में 95 रुपीज़, तो हम लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू 95 रुपीज़ है। और डिफरेंस कैसे निकलता है, CI में से SI को माइनस करके डिफरेंस निकलता है और माइनस करके आंसर 95 आया है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब हम इनके नीचे इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे जो हमने बनाई हैं। CI की वैल्यू आई थी 0.21x, SI की बात करें SI आई थी 0.2, x इज इक्वल टू 95। अब आप इन्हें माइनस करोगे, किन किन को माइनस करना है, एक है 0.21 को और एक है 0.2 को, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये आएगा 0.01x इज इक्वल टू 95। x के पास ये जो नंबर लिखा है यहाँ, ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में आएगा, तो x बराबर 95 डिवाइड बाय 0.01 हो जाएगा। पॉइंट नीचे से हटाकर ऊपर 2 ज़ीरो आ जाएंगी। 1 से जब किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है, तो x आ गया 9500। x क्या था, x था प्रिंसिपल यानी सम ऑफ मनी। क्वेश्चन में यही बोला था फाइंड द सम ऑफ मनी, तो आपने यहाँ सम ऑफ मनी फाइंड कर ली है, तो फाइनल आंसर आ गया 9500 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मीरा borrowed 50,000 for 2 years and the rate of interest for 2 years are 12% and 15%। दोनों ईयर्स के लिए रेट अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, शी रिपे का मतलब लौटा देना, वो लौटा भी देती है 30,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल के एंड में वो 30,000 रुपये लौटाती भी है। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए वर्क करेंगे। उधार की रकम
कितना बोरो करा है मीरा ने 50,000 रुपीज़, तो प्रिंसिपल जो उधार है वो 50,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का 12% है। टाइम पहला साल चल रहा है तो 1 ईयर। I1 बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। नेक्स्ट वर्क 2 ज़ीरो नीचे की और ऊपर की कट जाएंगी। 50 की 500 की 12 से करेंगे तो 12 5 जा क्या होता है 60, और जो लास्ट की 2 ज़ीरो हैं वो लास्ट में आ जाएगी। तो 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट ईयर का। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बनाएंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। उधार लिया था 50,000 प्लस ब्याज है 6,000, तो टोटल उधार ब्याज समेत 56,000 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, तो ये उधार की रकम है पहले साल के एंड में। पहले साल में ब्याज भी लग गई और उसके बाद पूरी रकम एंड में हमने बना ली। अब वो लौटा देती है, वो लिखेंगे शी पेड, उसने दे दिए हैं। कितने रिपे करे थे 30,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में उसने पे कर दिए 30,000 रुपये। तो आप निकालोगे बैलेंस। बैलेंस किसे कहते हैं, बची हुई मनी। 56,000 थे उधार की रकम ब्याज मिलाकर, लेकिन वो 30,000 लौटा देती है, तो 30,000 कट जाएंगे और बचेंगे कितने 26,000। तो अभी उसका उधार ख़त्म नहीं हुआ है, 26,000 रुपये अभी बाकी हैं। पहला साल ख़त्म हो चुका है और जो लौटाने थे वो भी लौटा दिए हैं। ठीक है, अब बचा हुआ पैसा अगले साल में प्रिंसिपल बन जाएगा। अब हम वर्क करेंगे फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल क्या लिया जाता है, जो पिछले साल का अमाउंट होता है, बट यहाँ हम ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी रकम प्रिंसिपल अब नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कुछ मनी मीरा ने ऑलरेडी लौटा दी है, और जो मनी लौटा दी है तो वो तो ब्याज उस पर नहीं लगेगा। उस पर इंटरेस्ट क्यों लगेगा? जो मनी पर्सन लौटा देता है ब्याज उस पर नहीं लगता। ब्याज तो उस पर लगता है जो उसका उधार बचा हुआ होता है। तो बचा हुआ उधार कितना है 26,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे साल का, दोनों साल सेम नहीं है। 12% पहले का था, दूसरे का 15%, तो यहाँ 15% लेंगे। टाइम कितना लेंगे 1 ईयर। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर बनाएंगे। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। 2 ज़ीरो नीचे और ऊपर कट कर देंगे। अब आप 26 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 26 इंटू 15 आंसर हो जाएगा 390, और लास्ट की ज़ीरो लास्ट में आ जाएगी। तो 3,900 रुपीज़ ब्याज है। तो टोटल उधार अमाउंट सेकेंड ईयर का A2 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 26,000 रुपये जो उसके बचे हुए थे वो भी लौटाने हैं मीरा को, प्लस दूसरे साल की जो ब्याज लगी है 3,900 रुपये वो भी देने हैं। तो 3,900 और 26,000 को जब आप जोड़ोगे तो आंसर बनेगा 29,900 रुपीज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फाइंड द अमाउंट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर द डेप्ट। क्लियर, क्लियर का मतलब सारा उधार। डेप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, उधार। सारा का सारा उधार क्लियर करना है। क्लियर का मतलब कुछ भी उधार बचना नहीं चाहिए। तो सारा का सारा उधार ख़त्म करने के लिए सेकेंड ईयर के एंड में उसको कितना अमाउंट पे करना है। तो सेकेंड ईयर के एंड में उधार की रकम ये है 29,900 रुपीज़। तो यही वो सारी मनी है जो उसको पे करनी है, और इसको पे करते ही बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी उधार नहीं बचेगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर दिव्यांग इन्वेस्टेड 8,000। इन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट का मतलब वो जो है किसी पर्सन को उधार बांट रहा है। उधार बांटने को इन्वेस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई पर्सन उधार बांटता है तो उसको एक्स्ट्रा मनी मिलती है, ब्याज मिलती है। जिस पर्सन ने उधार लिया है वो उसको ब्याज देगा। तो एक तरीके से ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब उधार किसी को बांटना होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है 8,000 एवरी ईयर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। क्या बोला है, मिस्टर दिव्यांग 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर देता है हर साल बिगनिंग में। ठीक है, चलो पहले हम वर्क करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। अभी पहला साल चल रहा है। ठीक है,
बिगनिंग में ही वो किसी को उधार देता है प्रिंसिपल कितना, 8,000 रुपये हर साल देता है। अभी तो पहले साल चल रहा है तो पहले साल में 8,000 रुपये दिए 10% ब्याज पर, ठीक है। टाइम पहला साल है तो 1 ईयर। I1 बनाएंगे इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो उसे जो ब्याज मिलेगी पहले साल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 2 0 हम कट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 800 रुपीज़। ये पहले साल की ब्याज हो गई। तो अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या होगा, पहले साल का अमाउंट A1 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 8,000 प्लस इंटरेस्ट था 800, तो ऐड करके आ जाएगा 8,800 रुपीज़। ये आ गया अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब जो अमाउंट है वो अगले साल प्रिंसिपल हो जाता है, तो अब अगला साल शुरू हो रहा है फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, जो पिछले साल का अमाउंट है 8,800 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में जो लाइन थी पहली, अगर आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, मिस्टर दिव्यांग इन्वेस्ट करते हैं 8,000 रुपये हर साल बिगनिंग में। तो अब नया साल शुरू हुआ ना, अगला दूसरा साल, तो ये बिगनिंग चल रही है, तो इसमें आप प्रिंसिपल में जोड़ दोगे 8,000 रुपये और। ऐसा क्यों, क्योंकि हर साल 8,000 रुपये वो बांट दिया करते हैं। पहले साल भी 8,000 रुपये बांटे थे, दूसरे साल भी 8,000 रुपये बांटे थे। लेकिन पिछले साल का जो अमाउंट था वो तो प्रिंसिपल में चलेगा ही, वो तो उनका बटा हुआ ही है। वो क्या किसी से उधार वापस ले लिया उन्होंने, ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं ना कि उन्होंने उधार वापस ले लिया। उन्होंने तो और उधार बांट दिया। पहले साल भी 8,000 बांटा था, दूसरे साल भी 8,000 बांट दिया, और जो पहले का बटा हुआ था वो अमाउंट बना था 8,800, वो अब अगले साल में प्रिंसिपल में जुड़ जाया करेगा, ठीक है। तो जो पिछला इन्वेस्टमेंट था वो भी है, प्लस 8,000 रुपये नए इन्वेस्ट किए हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट, जो टोटल उधार उन्होंने बांट रखा है लोगों में, वो कितना है, 16,800 रुपये। तो अब वो जो ब्याज लगाएंगे कितना परसेंट, 10%, वो 16,800 रुपये पर लगाएंगे, ठीक है। टाइम दूसरा साल है तो 1 ईयर। I2 इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, P की वैल्यू मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, 2 0 ऊपर और नीचे कट जाएंगी, तो ये मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 1680 रुपये ब्याज। और जो अमाउंट होगा सेकेंड ईयर का वो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है 16,800 प्लस इंटरेस्ट है 1680, तो हम इनको ऐड करेंगे, एक तो है 16,800 और एक है 1680, तो आंसर आ जाएगा 18,480 रुपये। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का एंड आ गया और ये आ गया अमाउंट। तो पहले पार्ट का आंसर तो हमारा आ चुका है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। फाइंड द अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। देखो यहाँ पर बिगनिंग वर्ड है, थर्ड ईयर के शुरुआत में। चलो अब हम थर्ड ईयर शुरू करते हैं। फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल क्या लिया जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने सीखा है, जो पिछला अमाउंट आता है वो अगले नए साल में प्रिंसिपल हो जाता है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, 18,480 रुपये, ठीक है। लेकिन पहला सेंटेंस कह रहा है कि 8,000 रुपये वो हर साल के शुरुआत में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब किसी को बांट देते हैं। तो पहले साल में 8,000 रुपये बांटे, पहला साल जब शुरू हुआ तो 8,000 रुपये बांटे। दूसरा साल जब शुरू हुआ तो फिर दोबारा से 8,000 रुपये बांटे, और जो पिछले बटे हुए थे वो भी आ गए। अब तीसरा साल शुरू हुआ, तीसरे साल में भी बिगनिंग में उन्होंने क्या करा, 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो इसमें प्लस करना है 8,000 रुपये और। क्यों, क्योंकि 8,000 रुपये शुरुआत में तो वो किसी न किसी को बांट ही देते हैं। पहले साल भी बांटते हैं 8,000, दूसरे साल और बांट देते हैं 8,000, तीसरे साल और बांट देते हैं 8,000, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये जो पिछले बटे हुए हैं टोटल अमाउंट, ये पैसा उनके पास कोई लौट कर थोड़ी आया, ये तो उन्होंने बांट ही रखा है लोगों में। तो ये भी क्या कर रखा है, इन्वेस्ट ही कर रखा है, तो ये भी जुड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 18,480 में आप ऐड कर दोगे 8,000 को, तो आंसर हो गया ₹26,480
80। तो ये है आपका इसका सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। इसके बाद आपको इंटरेस्ट या अमाउंट कुछ नहीं निकालना। अब आप कहेंगे जी कैलकुलेट में तो अमाउंट वर्ड आ रहा है, तो फिर हम अमाउंट क्यों नहीं निकाल रहे? भैया अमाउंट जब भी निकालते हैं किसी भी ईयर में, देखो ये फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कब बनाया? जब फर्स्ट ईयर का एंड आ गया था। अमाउंट कब निकलता है? एंड में। जब दूसरा साल आया तो उसमें अमाउंट कब बनाया? एंड में। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है कि अमाउंट फाइंड करो एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के शुरुआत में जो अमाउंट है वो कौन सा अमाउंट है? ये अमाउंट इंग्लिश में अमाउंट रकम को बोलते हैं। ये जो अमाउंट वर्ड है ये अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई वाला अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट रकम को बोला जा रहा है। कितनी रकम होगी बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर? तो थर्ड ईयर के शुरुआत में कोई ब्याज नहीं लगेगी। ब्याज तो भैया पूरा साल मनी रखने पर लगती है, शुरुआत में कोई ब्याज नहीं लगती, ठीक है ना। अगर किसी साल के शुरुआत में पैसा आता है तो उस पर एकदम से ब्याज नहीं लगती, ठीक है। पहले उस पैसे को यूज़ किया जाएगा पूरे साल, तब उस पर ब्याज लगती है, ठीक है। तो बिगनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, इसलिए प्रिंसिपल ही जो बनेगा वो ही आपका अमाउंट होगा बिगनिंग में, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 10th के सेकंड पार्ट का। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will give you remaining question of this exercise.